श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय, कौन सा श्लोक था? 25। हाँ जी, 25 नंबर श्लोक में हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली थी, जहाँ पे वो मेन इसमें ये बताया गया है 25 नंबर श्लोक में कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ पर इसकी टीका बताते हैं। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने क्या कहा है इसको समझ लेते हैं थोड़ा, एक ही बात को फिर अच्छे से भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसी चीज़ को समझाया है। यहाँ पर योगी के सुख की बात की गई है कि जब योगा अभ्यास करते करते चित्त विषयों से विरक्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, उस विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं। पहले इसकी जो श्लोक की साधारण व्याख्या वो क्या लिखा है, आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं वो योगी। और जिस अवस्था में वे केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीय इंद्रियातीत नित्य सुखों का अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में स्थित होकर आत्मस्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते और जिस आत्मसुख को प्राप्त करके अन्य लाभों को अधिक लाभ नहीं मानते, ये सारा जो लिखा है, और जिस अवस्था में अवस्थित होकर के भयानक दुख से भी अभिभूत नहीं होते, मतलब दुख में उनको दुख नहीं लगता संसार का, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग नाम से जानो। मतलब ये योगी की सिद्धि होती है जहां पर वो कोई भी सुख आए दुख आए विचलित नहीं होगा, ये योगी का साधन है। तो योगी उस योग का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग करके मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत करके, मतलब मन को भी नहीं कहीं जाने देता, मन अलग अलग दिशाओं में जो भागता है, और धैर्य रखता है सुख दुख में वो, और साधु शास्त्र के उपदेशानुसार निश्चय पूर्वक करेंगे ये सारा अभ्यास। इस तरह से धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके कर्मशः विरक्त होंगे और कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। तो इसकी जो व्याख्या है आगे जो हम पढ़ रहे थे कल, उसमें एक हमने कथा पढ़ी थी एक पक्षी की जिसके अंडे समुद्र के तट पर समुद्र अंदर ले लेता है अपने, और फिर वो पक्षी क्या करता है, सोचता है मैं एक एक बूंद करके समुद्र का सारा जल सुखा दूंगा और इस तरह से अपने अंडे प्राप्त करके ही रहूंगा, बड़ा धैर्यवान होता है। तो वहां पर दिखाया जाता है, बाद में बताया जाता है कि नारद ऋषि प्रकट हो जाते हैं। पहले तो उसके परिवार वाले उसको समझाते हैं कि ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति समुद्र को सुखा दे, और वो भी एक चोंच के से, लेकिन वो कह रहा है मैं तो सुखाऊंगा। तो इस तरह से नारद जी जब आकर उसको समझाते हैं देखते हैं तो फिर नारद जी को दया आ जाती है और फिर वो गरुड़ जी को बुला लेते हैं। गरुड़ जी अपने पंखों से हवा करते हैं, समुद्र का जल सूखने लग जाता है, समुद्र डर जाता है और आकर के उसके अंडे वापस कर देता है। इस तरह से उस व्यक्ति का लक्ष्य समुद्र को सुखाना तो है ही नहीं था कभी उस पक्षी का, उसका लक्ष्य तो अपने अंडे प्राप्त करना था, तो वो उसको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार जो योगी है वो आत्मा के आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, उसका विषयों से हटने का कारण क्या है, यह सुख और दुख को सहन करने का कारण, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा गोल प्राप्त करना है, वो क्या है, समाधि की अवस्था पे। तो यहाँ पर यही बताया गया है जो शुरू में लिखा ना, समाधि 2 प्रकार की होती है, इसको समझ लीजिए कि ये समाधि क्या होती है, योगी की जो समाधि है ये क्या होती है। ये योगियों अष्टांग योग में आता है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, इसको बताया गया है कि संप्रज्ञात समाधि में बताया गया है जो इसमें कई भेद हैं। भेद का अर्थ क्या है कि ये पक्की समाधि नहीं है जहां पर अभी क्या है कुछ सूक्ष्म चिंतन रहता है। जैसे अभी सुबह हम लोग बैठ करके नाम करते हैं, है ना, अब नाम करते हैं बैठ के, तो अभी एक प्रकार की समाधि है ये कि हम बैठ करके सामने नाम को देख रहे हैं, नाम को सुन रहे हैं और नाम का ही उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन दिन में क्या होता है, दिन में तो सारा दिन नाम चलता रहता है और ध्यान पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, फिर भी मन और ज्यादा चंचल हो जाता है। दिन से ज्यादा सुबह में मन कम चंचल होता है। तो सुबह की एक प्रकार की समाधि हो गई नाम जपने की, हमारी एक दशा हो गई, और दिन के समय नाम जपने की दशा अलग हो गई। किसी किसी व्यक्ति का हो सकता है दिन में भी बहुत अच्छे से नाम होता हो, आसन पर बैठ करके नाम को देखते हुए, नाम को श्रवण करते हुए, नाम को बोलते हुए जपना, ऐसे करना बोल बोल करके एक अवस्था है हमारी। और एक है कि दिन में घूमते फिरते भी हम नाम करते हैं, उसका भी फल है, क्योंकि भाई को भाई अनखालसु नाम जपत मंगल दिशि दसों, पर फिर भी सुबह का एक अलग ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि संप्रज्ञात समाधि जो है उसके अनेक भेद हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि जो होती है उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही प्रकार की होती है। मतलब कहने का कि जो संप्रज्ञात समाधि है उस समय जो योगी है उसका सूक्ष्म चिंतन थोड़ा बहुत रहता है, मतलब उसका पूरा ध्यान नहीं हटता विषयों से। तो वहां पर कई भेद है उसमें, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, हम उसमें नहीं जाएंगे, हमें कोई योगी तो बनना नहीं, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि संप्रज्ञात समाधि में थोड़ा सूक्ष्म विचार रहते हैं, मन में चिंतन थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि कौन सी होती है,
असंप्रज्ञात समाधि योग कैसा होता है, इसके प्रश्न के अपेक्षा में ही यहाँ पर 3.5 श्लोक एक साथ आ गए। ये कि असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि उसको कोई सुख आए कोई दुख आए वो धैर्य रखता है और सुख दुख को सहन करता है, और वो बड़ा ही निश्चयात्मिका बुद्धि वाला होता है योगी। जैसे वो पक्षी की एग्जांपल दी कि मैं तो अपने अंडे प्राप्त करके रहूंगा चाहे मुझे समुद्र सुखाना पड़ जाए। कभी भी हो नहीं सकता कि पक्षी कोई समुद्र सुखा लेगा, लेकिन उसको जो ये निश्चला बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसने उसको उसके अंडे वापस करवा दिए। तो इस तरह से असंप्रज्ञात समाधि योग क्या होता है, जहां पर सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है योगी। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई विषय नहीं रहता, इंद्रियों का संस्पर्श नहीं रहता, अपने आप से इंद्रियां जाती ही नहीं विषयों की तरफ। संप्रज्ञात समाधि में थोड़ा बहुत विषय चिंतन रहता है और केवल आत्म स्वरूप का ही अनुभव करता है असंप्रज्ञात समाधि में। तो इसकी बात यहाँ पर ये समझ ली, ठीक है हमने। अब आगे ये सारा हमने कर लिया कि वस्तु मात्र का समाधि होने पर चित्त विषयों से विरक्त हो जाता है, जैसे कि पतंजलि में बताया गया योगः चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का अर्थ क्या है कि चित्त की वृत्तियों का सामूहिक रूप से निरोध हो जाना, चित्त कहीं भी नहीं जा रहा, यही योग कहलाता है। अब आगे कह रहे हैं कि योगी क्या करता है, आत्मना अर्थात परमात्मा का अंतःकरण के द्वारा, आत्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन करके हृदय में ही परमात्मा का अनुभव करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं और वे सुख को प्राप्त करते हैं। तो इसी ये जो सुख है कहते, ये बहुत बड़ी समाधि है, इसको समाधि कहते हैं, और इसको ही भक्ति योग भी कहा जाएगा आगे, कि भक्ति योगियों को भी ऐसा ही होता है। इसको आगे समझेंगे अच्छे से। अब ये सारा हमने कर लिया था कि योगी को दुख सुख में वो यत्नशील रहेगा, हमेशा किसी चीज का भी वो अपने साधन का प्रत्याग नहीं करेगा और ना ही अपने मन को विषयों में जाने देगा। आगे ये हमने कर ली थी सारी एग्जाम्पल, है ना। अब आगे यहाँ पर थोड़ा ऊपर करना प्रभु जी, लास्ट में रह गया था थोड़ा। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इससे अत्यंत भयभीत होकर के समुद्र ने अंडे लौटा दिए। इसी प्रकार शास्त्रों के वचनों में विश्वास युक्त होकर के योग ज्ञान या भक्ति में, अब यहाँ तीनों की बात कह दी भाई, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी है, चाहे भक्त है, वो जो अपने कार्य में लगा हुआ है, उत्साही होना चाहिए वो, उसके ऊपर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं, यह निश्चित है। इसीलिए हमेशा ये बात बोलनी है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। जब तक ये षडंग शरणागति नहीं है तब तक कभी सिद्धि हो ही नहीं सकती। हमें याद आता है बाबा महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो उनकी मेमोरी चली गई थी, मतलब उनको कुछ भी याद नहीं रहा था। वो बहुत 40 साल पीछे चले गए थे, पता नहीं किन किन के नाम लेते रहते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी देखने वाली कि उस अवस्था में भी वो कहते थे, ऐसे हाथ को भींच लेते थे और बोलते थे सबको कृष्ण मिलेंगे, सबको राधा जी मिलेंगी। जब भी उनको होश आती थी, बच्चे खड़े होते थे, सब पास में हम लोग खड़े होते थे, तो एक ही बात बोलते थे, सबको कृष्ण मिलेंगे, सबको राधा जी मिलेंगी। मतलब ये दृढ़ विश्वास नहीं उन्होंने त्यागा, सोचो। और एक रात क्या हुआ, जैसे सब लोग पहरा देते थे, रात को जागते थे लोग, लेकिन कई बार नींद आई जाती है रात को, भाई क्या करे। तो माधवी शरण जी वो बैठे थे वहां पे, रात को झपकी लगी और उनको कुछ चाहिए होगा बाबा को, वो गिर गए नीचे, बेड से नीचे गिर गए। जब बेड से नीचे गिरे तो पता है क्या गा रहे थे, करी सब गोपाल, करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत मिथ्या बकवादी सोए, कि सब कुछ गोपाल के करने से होता है। ये सूरदास जी का शायद पद है, तो बड़ा ही सुंदर। तो ऐसे जो भक्ति योगी हैं उनका भी क्या रहेगा, कह रहे हैं परम उत्साही, कोई भी अवस्था आ जाए वो अपने योग का प्रत्याग नहीं करेंगे। भक्ति योगी भक्ति करेगा ही करेगा, किसी भी काल में भक्ति का प्रत्याग नहीं करना। ये चीज अगर हमारे जीवन में आ गई, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई घर में जन्म हो जाए, चाहे कोई फंक्शन है, कुछ भी है, हमें अपना साधन करना ही करना है। ये हमें देखना है कैसे अपना समय। देखो एक कामी व्यक्ति है, कहीं भी जाए वो अपना काम सुख भोग लेगा, कहीं भी जाए वो कभी टलता नहीं है कामी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ अपनी बिजनेस की डील कर लेगा। शमशान घाट में भी फोन आ जाएगा ना, शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, तो वहां पर भी बात करेगा, साइड में आ जाएगा, ऐसे हाथ पे रख के ना, हमने देखा है शमशान घाट में ऐसे करके धीरे धीरे बातें करते रहते हैं लोग, सारा दिमाग चलता है वहां पे भी, जबकि देख रहा है कि मर गया सामने और हमें भी एक दिन चले जाना है, सब लगे रहते हैं वहां पर। तो ये क्या है, क्योंकि निश्चयात्मिक का बुद्धि है भैया, उसको पता है ये सारा डीलिंग खराब हो जाएंगी हमारी, बिजनेस चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए जब तक जीना है। तो इसी प्रकार कहते हैं भक्ति योगी भी इसी प्रकार होता है, उसको समझ में आ गया कि मेरे को करना है, और फिर ऐसे ही साधन देख करके ही भगवान का हृदय द्रवित होगा और वो निश्चित हम पर कृपा करेंगे। आगे कह रहे हैं संकल्प इत्यादि 2 श्लोकों से योग में प्रवृत्त ऐसे व्यक्ति के प्राथमिक जो 24 श्लोक में बोला गया था,
प्राथमिक क्या है और अंत्य कृत्य को बता रहे हैं। तो प्राथमिक कृत्य क्या है? कामनाओं का त्याग, ये योगी करेगा, 24 नंबर श्लोक में आया था। और फिर उसके बाद अगला कृत्य क्या है उसका, ये 25 नंबर श्लोक में बता दिया कि कुछ भी चिंता नहीं करेगा। भाई चिंता चिता समान है, कोई संसारिक चिंताएं मत करो। हमारे प्रभु जी ने तो सीधा बोल दिया था, भाई भक्तों को क्या चिंता होती है, मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में, बस सारा कुछ लुट जाए तब भी हमारा कुछ नहीं जाने वाला, ये समझ लो। जब तक ये भावना से ओतप्रोत होकर के भजन नहीं करोगे फिर तो सारा दिन लटके ही रहोगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती है यहाँ पे। यहाँ कभी भी चैन नहीं मिल सकता। अगर आप ऐसे सोचोगे कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा तब भजन करेंगे, कभी नहीं होगा, नोट कर लो। और कोई दो चीजें पक्का नोट कर लो, एक तो विषयों में कभी सुख नहीं मिल सकता, जितने भी भोग हैं उनका फल क्या है, दुख है, ये चीज पल्ले बांध ले व्यक्ति, तो वो कभी भी भोग के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। जो अपने आप प्राप्त हो रहा है भोग उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मैं दुख के लिए प्रयत्नशील क्यों हूं, क्योंकि भोग का फल दुख है। जो अपने आप मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार या भगवान की कृपा से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, मतलब बिजनेस कर लिया और ज्यादा मुनाफा और ज्यादा बढ़ाएंगे, इसको पता नहीं क्या कर देंगे, लूट मचा दो, ये गलत है। और दूसरा कि ये जो भी बात कही गई कि चिंता नहीं करेगा कुछ भी, और दूसरी बात होती है चिंता करता रहता है व्यक्ति सारा दिन, भविष्य की चिंता और भूतकाल का शोक, दोनों चीजें प्रभु जी कहते कभी मत करो। भूतकाल का शोक मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान तो चल ही रहा है आराम से, कुछ भी होने वाला नहीं है, सारा कुछ ऐसे ही निकल जाएगा। ये जितना मर्जी दुख आ जाए, जितना मर्जी सुख आ जाए, एक बात याद रखो तो हृदय एकदम से निश्चल हो जाता है। ऐसे हाथ फेर के एक संत ने कहा था पानी की तरह बहते हुए, बोले ऐसे बोला करो यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। सही बात है, कितना मर्जी दुख आ जाए चला जाता है। व्यक्ति सोचता है सुसाइड कर लूं, उस समय यही बोलो नहीं नहीं ये भी चला जाएगा, मैं क्यों मरूं, मुझे क्या मरने की जरूरत पड़ी है, तो यह भी चला जाएगा, और सच में चला जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी दशाएं आई होंगी, हम स्मरण कर सकते हैं जब समय ऐसे लगा था सब कुछ चला गया, लेकिन कुछ भी तो गया नहीं, वैसे का वैसा ही है। और कितना मर्जी सुख आ जाए, बड़ा प्रफुल्लित रहो, क्योंकि वो भी चला जाता है। तो इसीलिए सम अवस्था अपने आप ही आ जाती है। जनक जी महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि जी के पास गए और जाकर के उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने देखा कि स्वप्न में मैं भिखारी हो गया और मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मिला नहीं, और मेरे को कोई दे भी नहीं रहा मांगने पर भी। तो अब जब मैं उठा, मेरा सपन टूटा, तो मैं देखता हूँ कि मैं राजा हूँ और मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ बहुत बड़े पलंग के ऊपर सोने के, तो इसमें सत्य क्या है गुरुदेव? तो उन्होंने कहा ना वो सत्य था जो तुमने सपने में देखा, और जो तुम अब देख रहे हो ना ही ये सत्य है। सबसे बड़ा तो सत्य तुम हो, जो अपने आप को पहचानो, तुम वहां भी थे और तुम यहां भी हो, तो वो कभी सत्यानाश नहीं हो सकता। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। तो यहाँ पर योगी की यही बात कही गई है कि भाई कुछ भी चिंता ना करे, ये उसका अंत्य कृत्य है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखो, इसकी गुरुदेव भी इसी को चीज समझा रहे हैं कि इस प्रकार योगी की सिद्धि होने पर समाधि द्वारा जिसके चित्त की मंडिलता दूर हो गई है, उसके निर्मल चित्त में जिस सुख का उदय होता है उसको भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। योगियों की जो समाधि के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसको केवल अंतःकरण में अनुभव करते हैं, वो अपरोक्ष सुख बोलते हैं इसको, जो अंतःकरण में अनुभव किया जाता है। मतलब एक तरह से वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, जो अंगुष्ठ के आकार का परमात्मा जिसका वो ध्यान करते हैं उसी को दर्शन करते हैं योगी। उसको जिस सुख की प्राप्ति होती है आत्मा को, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आगे कह रहे हैं कि विषय से चित्त क्या हो जाता है, संयमित हो जाता है योग का अभ्यास करते करते, और तब समाधि की अवस्था उपस्थित होती है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस समाधि की अवस्था में होता क्या है। उस अवस्था में परमात्मा आकार अंतःकरण द्वारा परमात्मा का दर्शन कर उससे उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसको करना प्रभु नीचे, पतंजलि मुनि ने जिस दर्शन शास्त्र का प्रकाश किया है वही शुद्ध अष्टांग योग विषयक शास्त्र है। तो यहाँ पर गुरुदेव स्थापित कर रहे हैं कि अन्य मतों को नहीं माना जाएगा, पतंजलि के सूत्र को माना जाएगा, वो बिल्कुल सही है। कैसे कहते, अष्टांग योग का जो सिस्टम बताया उन्होंने, तो कहते उसमें क्या है, इसके अर्थ को ना समझने के कारण पतंजलि ने जो बताया उसके अर्थ को कई लोग क्या कहते हैं, जो वेदांतवादी गण है, अर्थात वेदांतवादियों को मायावादी भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनका मत क्या है कि आत्मा का चिदानंद में तत्व ही मोक्ष है। वो ये कहते हैं चिदानंद में तत्व ही मोक्ष है, किंतु यह अयुक्त है, गलत है। क्योंकि अगर कैवल्यावस्था को ही आनंद मान लिया जाए तो यहाँ पर कहते क्या होगा, संवेद्य और संवेदन रूप, तो वहां पर तो अनुभव हो रहा है ना आत्मा को, किसका अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। अगर उसको स्वीकार करेंगे तो फिर कैवल्य की हानि होगी। कैवल्य का अर्थ क्या है, केवल मैं ही हूं,
पर वहां पर क्या कहते हैं योगी जो होते हैं या ज्ञानियों का मत क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, मायावादियों का। जीव ब्रह्म एवं पर, जीव ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म ही हो गया जीव, तो दो तो रहे नहीं ना वहां पर, द्वैत भाव तो हो ही नहीं। अब जब आत्मा सुख का अनुभव कर रही है, मतलब द्वैत भाव है वहां पर, द्वैत भाव को स्वीकार करने पर कैवल्य की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं गुरुदेव, परंतु पतंजलि मुनि ऐसा नहीं कहते। उन्होंने अपने शेष उत्तर में क्या कहा है? मात्र इतना ही कहा है कि जब क्या होगा, आत्मा क्या करेगी, जब योगी ये सारी चीज करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से रहित होने पर क्या होगा, वो समस्त गुण क्षणिक विकार उत्पन्न नहीं होंगे। मतलब आत्मा जो है वो ये धर्म अर्थ और काम और मोक्ष संबंधी सुखों का परित्याग कर देगी। चित्त धर्म का, तब चित्त धर्म का कैवल्य होता है। मतलब कैवल्य का अर्थ यहाँ पर क्या है कि स्वरूप धर्म की अवस्थिति होगी। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि पतंजलि ने चरम अवस्था में क्या कहा, आत्मा के गुणों का ध्वंस स्वीकार नहीं किया कि आत्मा के गुण नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के गुण चिन्मय है, वो नष्ट नहीं होते। केवल गुणों के अविकारत्व को कहा गया। कौन से गुण? प्राकृत गुणों की तरफ आकृष्ट नहीं होगा। प्राकृत गुण जो प्रकृति से उत्पन्न है, रूप रस, प्राकृतिक रूप की तरफ आकृष्ट नहीं होगा, प्राकृतिक शब्द की तरफ आकृष्ट नहीं होगा जो प्रकृति से उत्पन्न है। तो इस तरह से कहते हैं जो उसका दिव्य गुण है वो प्रकाशित हो जाएंगे। प्राकृत संबंध योग में आत्मा की जो दशा होती है उसका नाम ही आत्मगुण विकार है। मतलब प्रकृति से संबंधित जो गुण है उसमें जब उसकी दशा हो जाती है, अगर वो उसके कारण ही बद्ध दशा है जीव की, जब वो नष्ट हो जाएगी तब कहते क्या होगा। अब उसके नष्ट हो जाने पर कहते ये कहे कि जो आत्मगुण विकार है, आत्मशक्ति, आत्मगुण, आत्मधर्म में आनंद है, वो ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा विचार पतंजलि का नहीं है। वहां पर उसका एक दिव्य आनंद है, अपना एक दिव्य गुण है। मतलब कहने का ये है कि ब्रह्मवादी कहते हैं, मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है तो जीवात्मा भी निर्गुण है, अर्थात उसमें कोई गुण नहीं है। तो वहां निर्गुण का अर्थ ही नहीं कि कोई गुण ही नहीं है, वहां निर्गुण का अर्थ है कि जीवात्मा या परमात्मा जो है उसके अंदर प्राकृत गुण नहीं है। प्राकृत गुण जो प्रकृति से उत्पन्न गुण है, सतगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनके अंदर दिव्य गुण है। इसीलिए तो भक्त अट्रैक्ट होते हैं भगवान की तरफ। इसी प्रकार वो कहते हैं भगवान निराकार है, परमात्मा निराकार है। तो वहां पर उसका अर्थ यह है कि परमात्मा का कोई प्राकृत आकार नहीं है, पंचभौतिक आकार नहीं है, उनका सच्चिदानंदमय स्वरूप है। इसी प्रकार आत्मा का भी सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा का भी दिव्य गुण है, आत्मा भी निर्गुण है लेकिन उसके दिव्य गुण है। निर्गुण का अर्थ वहां पर निर्गुण, निराकार, निशक्तिक, वो कहते हैं निशक्तिक है, अर्थात कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्म भी निशक्तिक है, तो वहां पर निशक्ति का अर्थ क्या है, उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, ये साधारण शक्ति नहीं है संसार वाली। इस तरह का यहाँ पर विचार है। तो यहाँ पर यही कहा गया। तो आगे क्या पढ़ते हैं, प्रकृति के विकार से रहित आनंद ही, मतलब प्रकृति का आनंद नहीं होगा, मतलब जो रूप का आनंद ले रहे हैं संसार में हम, जो रस का आनंद ले रहे हैं, जो शब्द का आनंद ले रहे हैं, उस आनंद से रहित आनंद ही उत्पन्न होता है। वह आनंद ही सुख स्वरूप है, यही योग का चरम फल है और इसको ही बाद में भक्ति भी कहते हैं, यह बताया गया। अब आगे कह रहे हैं कि समाधि 2 प्रकार की, ये हमने पढ़ लिया। अपसंप्रज्ञात समाधि एक ही प्रकार की होती है। तो वहां पर कहते हैं उस समाधि में क्या होता है, विषय बिल्कुल इंद्रिय संपर्क रहित हो जाता है, आत्माकार बुद्धि ग्राह्य, आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, बिल्कुल दुखों की निवृत्ति हो जाती है वहां पर। ठीक है, उस विशुद्ध आत्म सुख में स्थित योगी का चित्त क्या होता है, तत्व से और विचलित नहीं होता, मतलब और किसी भी तरफ भागता नहीं है उस योगी का चित्त। यही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसी अवस्था प्राप्त ना कर पाए अष्टांग योगी तो उसका कल्याण नहीं होता, क्योंकि फिर क्या होगा। अब यहाँ पर इसको समझना है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पर क्या चर्चा की है, यहाँ पर भक्ति की स्थापना की जा रही है। कहते भक्ति योग में ऐसी आशंका नहीं है, नीचे लिखा है ना, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इसको समझो। कहते भाई देखो, योगी इतनी बड़ी अवस्था पर पहुंच करके क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर बीच में सिद्धियां आती हैं और अलौकिक शक्तियां आकर्षित करती हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां आती हैं और योगी लक्ष्य से भटक सकता है। अब कौन सी सिद्धि आती है समझो, दिव्य दृष्टि। अब सोचो मैं भजन कर रहा हूं और मेरे को दिव्य दृष्टि मिल जाए कि मैं किसी के मन की भी बात जान लूं, तो भाई लोग तो मेरे पीछे लग जाएंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और ऐसा होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास 1-2 सिद्धियां होती हैं और लोग पूरी दुनिया उनके पीछे लग जाती है, ऐसा देखा जाता है। मन पढ़ लेता किसी का, जो भागेश्वर वाले बाबा जी हैं वो क्या करते हैं, वो पेज पे लिख देते हैं पता नहीं क्या है ना, तो वो क्या है, उसके कारण कितनी दुनिया वहां पर जा रही है, कितना भक्ति का उपदेश देते हैं। वो सनातन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की शिक्षा कहाँ है वहां पर, नहीं है ना। भक्ति के लिए कोई भजन का करना, या से हनुमान जी को सिद्ध किया उन्होंने,
तो सिद्धि के कारण क्या है, लोग उनको मानते हैं। तो इस तरह से कहते हो सकता है कि योग में बाधाएं हैं। इस मार्ग में क्या है बाधा, कि जब योगी इस प्रकार इतने लेवल पर पहुंच रहा होगा, इतने बड़े लेवल पर, वहां पर उसको रास्ते में आत्मा के आनंद उत्पन्न होने से पहले ही सिद्धियां आ जाएंगी, लोभ दिखाएंगी, चमत्कारिक सिद्धियां, सूक्ष्म, अनिमा, महिमा, लघिमा, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, वशीता, किसी को वश में कर लेना, है ना, इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो वो सिद्धियां क्या करती हैं, अगर इन पर आसक्त हो गया योगी तो गई भैंस पानी में। अब हमें तो लगता है गई भैंस पानी में, उसको नहीं लगता, उसको तो बहुत बड़ी बात है भाई। वो एक थे ना साईं बाबा, जो नए वाले हैं, दूसरे वाले साईं बाबा, वो क्या करते थे, ऐसे हाथ करते थे, कहते फूल का कुछ बना दिया, हवा में प्लेट खड़ी कर दी, तो इस प्रकार की चीजें करके दिखाते थे और लोग अट्रैक्ट होते थे उनसे, वो जो बालों वाले थे, घुंघराले बालों वाले। तो इस तरह से उनके पास सिद्धि थी, तो उससे होता है सारा कुछ। तो इसीलिए कहते हैं यहां पर बताया गया है कि भक्ति योग में इस प्रकार की आशंका नहीं है। भक्तों को तो भगवान अच्छे से जूते पड़वाते हैं। इतनी ऊंची अवस्था पर भी हो सकता है कि भक्त की कहीं बात पूरी ना हो और आके अगला मारपीट कर जाए, और कभी कभी तो पूरी हो जाती है भक्तों की बात, कभी कभी पूरी भी नहीं होती। भगवान अच्छे से ऑपरेशन करते हैं। भगवान अपने जो जन है ना, कभी उसको सिद्धि नहीं देते सीधी डायरेक्ट कि हाँ पक्की सिद्धि पकड़ा दी, कभी नहीं देते। कभी तो उसकी बात पूरी हो जाएगी, कहीं हुई, कहीं कभी कभी पूरी होगी भी नहीं, देखा जाएगा। फिर व्यक्ति को जो श्रद्धावान होता है उसके प्रति बहुत, उसको लगता है नहीं पता नहीं गुरुजी ने ऐसे ही निकाल दिया होगा मुख से, इस बार तो कहा गुरुजी ने, हुआ तो है नहीं कुछ है। तो इस प्रकार की बातें रहती हैं, क्योंकि भगवान को उसको पार लगाना है, इन सब चीजों से बाहर निकालना है। अगर यहाँ फंस गए तो रह गए भाई, वहीं फंसे रह गए फिर तो इसीलिए कह रहे हैं भक्ति योग कितना बड़ी बात है, देखो कितनी बड़ी बात है। अब हम लोग तो भाई छोटी सी चीज पे गिर जाते हैं। हमारा तो ये हाल होता है कि मान लो कोई किसी को चीज बट रही हो, हमको ना मिले तो हम तो उसी में नाराज हो जाते हैं, और सिद्धियां आए हम छोड़ देंगे उसको, हो सकता है ऐसे कभी। तो इसीलिए कहते भक्ति योग में तो ऐसी आशंका ही नहीं है, भगवान देते ही नहीं कुछ इस प्रकार का अपने आप। कहते भगवान वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बार बोला था, आमित विज्ञ एत यज्ञ आमार भजीते विष मांगी। कहते विष नहीं दूंगा इसको, विषयों का विष मांगता है मेरे से, रूप का दर्शन करना चाहता है, स्त्री का संस्पर्श भोगना चाहता है, नहीं दूंगा। कहते विषय भुलाइया निज चरण भक्ति दिया, अपने चरणों की भक्ति ही दूंगा, विषयों को भुलवा दूंगा इससे, ऐसी इस पर कृपा करूंगा। इसीलिए कभी विचलित मत होना, जो भी कष्ट हो मिल रहे हो, सुख दुख जो भी मिलता हो, ये समझो मेरे प्रभु का प्रसाद है। बस जो मिल रहा है सारा मेरा ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन कर रहे हैं भगवान अच्छे से, अब सारा निकाल के छोड़ेंगे। थोड़ी बहुत भी बीमारी रहेगी फिर दोबारा अटैक करेगी। तो इसीलिए ये भक्तों का जो होता है यहाँ पर, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पर ये बताया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं समाधि में प्राप्त सुख की अपेक्षा योगी अन्य किसी सुख को श्रेष्ठ नहीं मानते। अब यहाँ फिर योगी अर्थात देह यात्रा के निर्वाह के समय विषयों के साथ जो क्षणिक सुख उत्पन्न होते हैं उस तुच्छ सुख को के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसको तुच्छ सुख के रूप में स्वीकार करते हैं, मतलब उसमें आसक्त नहीं होते, स्वीकार कर लेते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते। दुर्घटना हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, मृत्यु काल तक क्या करते हैं, गुरुतर सारे दुखों को सहन करके अपने अन्वेषणीय समाधि सुख का भोग करते हैं। उनको समाधि की दशा तक पहुंचना है, तो उन समस्त दुखों से वे परिचालित होकर परम सुख का त्याग नहीं करते कि दुखों से घबरा करके परम सुख का त्याग कर देंगे। वे सोचते हैं ये दुख उपस्थित हुए हैं पर अधिक समय तक नहीं रहेंगे, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, इस प्रकार सोचते हैं। योग फल प्राप्त होने में विलंब हो रहा है या व्याघात होगा, ऐसी बात सोच करके योगाभ्यास से प्रत्याग नहीं करते कि विलंब हो रहा है, मिला ही नहीं, कुछ होता तो है ही नहीं। इस तरह से विशेष यत्न से वो अध्यवसाय का पालन करेंगे, अर्थात लगे रहेंगे अपने कार्य में। योग के विषय में प्राथमिक कार्य है यम नियम आसन, जो हमने पढ़ा था कि पहले इंद्रियों का वो करना, मन को, यम का अर्थ है जहां पर बाह्य और आंतरिक जो है इंद्रियों को कंट्रोल करना, जाने ना देना उस दिशा में। नियम है फिर नियम धारण करना, जो जैसे हम लोग नियम करते हैं। भक्ति में नियम पहले है, यम बाद में है। यम अपने आप हो जाता है जब नियम ले लेते हैं। नियम क्या है, मंगला आरती करो, चैंटिंग करो, कथा सुनो। अब यम क्या है, अन्य वार्ता ना करो। जब 64 माला करेगा कोई व्यक्ति, अन्य वार्ता के लिए समय नहीं बचेगा, बोल बोल कर थक जाएगा बेचारा, बात क्या करेगा। तो नियम करने से यम अपने आप ही हो जाता है भक्ति में। अष्टांग योग में यम पहले है, कंट्रोल पहले है, भाई अन्य वार्ता नहीं करनी, फिर नियम है। भक्ति में नियम पहले है, यम बाद में है। उसके बाद आसन, आसन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि आसन पे बैठेगा और काय जो ग्रीवा और नासिका उसको एक दिशा में कर करके
सीधा बैठ करके जो है आसन पर बैठ करके स्थिर करेगा चित्त को, नासिका गर्भाग में दृष्टि रख करके। फिर प्राणायाम के बारे में कुंभक रेचक पढ़ा था, कुंभक रेचक करेगा, प्राणों का आयाम करेगा, देखेगा प्राण कैसे चल रहे हैं। उसके बाद आता है फिर ये है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो इसका भी बताया गया है। प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार में होता है इंद्रियों को विषयों से हटाना। फिर धारणा, धारणा होता है मन को एक लक्ष्य पर स्थिर करना, इसकी धारणा करते हैं, वो परमात्मा की धारणा करते हैं। ध्यान, लगातार उसी का चिंतन करना। फिर लास्ट में आती है समाधि, मन का पूर्ण लय हो जाना अर्थात परमात्मा में स्थित हो जाना। तो इस तरह से आत्म समाधि करते हैं योगी। उस स्थिति में अन्य किसी विषय की चिंता वो नहीं करेंगे। और आगे क्या बता रहा है, एवं देह यात्रा के लिए विषय आदि की चिंता भी नहीं करेंगे। अर्थात देह यात्रा अर्थात भाई शरीर है, अब मान लो किसी ने 60 साल जीना है, अभी 40 साल का है, अब देह यात्रा है कि नहीं है, शरीर को 40 से 60 तक लेके जाना है, तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, शरीर पर कपड़ा पहनना है कि नहीं पहनना, बेसिक डिमांड्स हैं कि नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजें तो चाहिए। तो ये विषय हो गया हमारा कि भाई घर चाहिए, खाना चाहिए और कपड़ा चाहिए। बोले इसकी भी चिंता नहीं करके उसमें आसक्त नहीं होएंगे, यथा योग्य जैसे मिल जाएगा उसको ग्रहण कर लेंगे। श्रीमद् भागवतम, जब गीता जहां से खत्म होती है श्रीमद् भागवतम वहां से शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम में शुरू में ये श्लोक लिख रखे हैं कि जब रास्ते पे चिथड़े पड़े हुए हैं तो कपड़ों की क्या जरूरत है, जब भगवान ने अंजलि दी है तो बर्तनों की क्या जरूरत है खाने के लिए, जब भगवान ने ऐसे दिया है इसको लगाकर ऐसे सो जाओ तो तकिए की क्या जरूरत है। यहां से शुरू होती है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है योगी देह यात्रा के लिए चिंता नहीं करेंगे। ये यहाँ पर जो है उपदिष्ट हुआ है, यही भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस श्लोक में कहा है। इस प्रकार से ये श्लोक जो था इसमें योगियों की दशा बताई गई है, साथ में भक्ति योग की भी महिमा बताई कि योगी का चित्त तो विचलित हो सकता है सिद्धियों से, लेकिन भक्ति योग में ऐसा चांस ही नहीं है। वहां पर भक्तों को भगवान सिद्धियां देते ही नहीं। वहां पर ऐसा नहीं है कि भक्तों के पास सिद्धि नहीं होती, सिद्धि रहती है भक्तों के पास, लेकिन मध्यम जो कोटि के भक्त होते हैं या भाव अवस्था पर आकर के भक्तों के पास बहुत कुछ होता है। जब लीला दर्शनी होने लग जाते हैं आगे जाकर के तो फिर सिद्धि क्या बड़ी बात है, लेकिन नहीं, भगवान उनको सिद्धि नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो इसमें उलझ गया तो फिर उनको पता है कि फिर, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अपने बढ़िया नौकर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता होता है ना। अब हम हैं माया के दास, माया भी हमें नहीं छोड़ना चाहती, माया के बढ़िया नौकरी कर रहे हैं हम, सुबह से लग जाते हैं शाम तक। अब भगवान भी इसी प्रकार, अगर हम भगवान के दास बन जाएंगे तो भगवान भी हमको क्यों छोड़ेंगे। बस द्वंद यही चल रहा है कि हमने माया को स्वीकार कर रखा है, अपनी फ्री विल से हम भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा को। तो ये सारी कथाएं सुनी जा रही हैं कि भगवान की सेवा के प्रति लोभ आ जाए हमारे किसी तरीके से, भगवान की लीला के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान की नित्य लीला के प्रति हमारा लोभ जागृत हो जाए, किसी प्रकार से हम लोभान्वित हो जाए। और हम साधन तो कर ही रहे हैं, फिर वो लोभ हमको प्रवृत्त करेगा, अपने आप माया से छुटकारा भगवान कराएंगे। भक्त कुछ नहीं करता, अपने आप होगा, लेकिन लोभ जगाना है, इसीलिए कथा सुन रहे हैं बस।